जय यीशु मेरे युवा साथियों, फिर से आप लोगों के सामने आज का सुसमाचार और इसका रिफ्लेक्शन लेके आया हूँ। आइए आज का सुसमाचार को पढ़ते हैं। आज का सुसमाचार संत लूकास अध्याय 12 पद संख्याएं 54 से लेके 59 तक। 54 से लेके 59 तक। समय की पहचान। ईसा ने लोगों से कहा, यदि तुम पश्चिम से बादल उमड़ते देखते हो तो तुरंत कहते हो वर्षा आ रही है, और ऐसा ही होता है। जब दक्षिण की हवा चलती है तो कहते हो लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। ढोंगियों, यदि तुम आकाश और पृथ्वी की सूरत पहचान सकते हो तो इस समय के लक्षण क्यों नहीं पहचानते? तुम स्वयं क्यों नहीं विचार करते कि उचित क्या है? जब तुम अपने मुद्दे के साथ कचहरी जा रहे हो तो रास्ते में ही उससे समझौता करने की चेष्टा करो। कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के पास खींच ले जाए और न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक कोड़ी न चुका दोगे तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे। मेरे युवा साथियों, आज ये सुसमाचार हमारे लिए एक आई ओपनर है, आंखें खोल देने वाली सुसमाचार है। हम इसका पहला भाग जब हम शुरू करते हैं 54 से पढ़ने का शुरू करते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु कहते हैं लोगों को कि तुम लोग बहुत अच्छी तरह से जान जाते हो कि पश्चिम से जब हवा आता है तो बारिश होगा, दक्षिण से जब गर्मी या कुछ होता है तो जान जाते हो कि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। ये सब आप लोग जानते हो बोल के प्रभु यीशु उन सभी लोगों को बताते हैं। लेकिन यह भी कहते हैं कि तुम लोग क्यों नहीं जान पाते कि इस समय जो उपस्थित समय है उस समय को तुम लोग क्यों पहचान नहीं पाते हो? क्या है वो उपस्थित समय जो कि यहूदी लोग इजराइल लोग नहीं पहचान पा रहे थे? क्या है? और बाद में यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम किसी के साथ कचहरी जा रहे हो तो उसी के साथ पहले ही समझौता कर लो। ऐसा ना हो कि आप उधर जाने के बाद आपको प्यादा के हाथ में दे दिया जाए और आप बंदी गृह में हमेशा के लिए सड़ते रहो या बंदी होकर रहो। यीशु का कहने का मतलब यह है मेरे युवा साथियों, आज यीशु मसीह लोगों को अपने बारे में बताते हैं तुम लोग एक्सटर्नल, जो कि बाहरी दुनिया की सारी चीज़ों के बारे में जानते हो, क्या होने वाला है, क्या होता है, हवा के बारे में जानते हो, पानी के बारे में जानते हो, पहाड़ पर्वत और अनेक प्रकार की जीव जंतु और दुनिया की सारी चीज़ों के बारे में जानते हो। लेकिन तुम लोग अभी की उपस्थिति के समय में अभी क्या तुम लोगों के सामने कौन खड़ा है, कौन आपको कुछ बोल रहा है, उसके बारे में तुम लोग नहीं जानते हो। इसीलिए गुस्सा होकर बोलते हो तुम लोग ढोंगी हो। यीशु किसको नहीं जानते हो बोल के ये फारिसियों को तथा इजरायलियों को बोल रहे हैं, वे अपने बारे में बोल रहे हैं। यीशु मसीह स्वयं प्रभु है, स्वयं ईश्वर है, उनके सामने खड़े होकर बात करते हैं, लेकिन उन लोग पहचान नहीं पाते क्योंकि उन लोग एक्सटर्नल वर्ल्ड में, बाहरी दुनिया में इस तरह से बिजी हो गए, इस तरह से व्यस्त हो गए कि उन लोग यीशु मसीह को साथ में पाकर भी वे पहचान नहीं पाए कि यही प्रभु है, यही ईश्वर का एकमात्र पुत्र है। उन लोग पहचान नहीं पाए। मेरे युवा साथियों, आज के दुनिया में हम लोग इतना व्यस्त हैं, इतना हमारे दिमाग में इतना ज्ञान भरती है बाहर की दुनिया में, बाहर की चीज़ों के बारे में, बाहर की एक एक चीज़ हम लोगों को
हम लोग जानते हैं आजकल युवा साथियों आईपीएल चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है, बहुत सारे युवा साथियों टाइम बिताते हैं आईपीएल देखने में। मेरे अपने बहन लोग ऐसे ही मोबाइल पे समय बिताते हैं, चैट करके, बातें करके। और मोबाइल भी एक ऐसा चीज़ है जो कि व्यस्त रखता है युवा साथियों को। मेरे युवा साथियों, मैं आप लोगों को कहता हूँ, उस समय इज़राइल लोग नहीं जान पाए कि प्रभु उनके साथ था। प्रभु उनके सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, लेकिन उन लोग पहचान नहीं पाए कि यही प्रभु है, यही ईश्वर है बोल के। उन उन समय इज़राइल लोगों के साथ प्रभु ने आगे उनके साथ चल चल के जीवन बिताए थे। आज हमारे साथ फिजिकली अगर हम यीशु मसीह को नहीं देख पाते हैं, लेकिन उसकी जो एक एक वचन है वो हमारे लिए जीवनदायक है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु को हम लोग पहचान नहीं पाते हमारे जीवन में। जैसे कि आज के सुसमाचार में इज़राइल की जनता लोग पहचान नहीं पाते कि प्रभु यीशु उनके सामने खड़े होकर बताते हैं उन लोगों को कि जीवन को बदलिए, पश्चाताप कीजिए और स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन इज़राइल लोग नहीं पहचान पाते यीशु क्या कहना चाहते हैं और यीशु कौन था। शिष्य लोगों को यीशु मसीह कहते हैं कि तुम लोग सतर्क रहो, इन ढोंगियों के जैसा मत बनो। बाद में जाके शिष्य लोग सब कोई रियलाइज करते हैं, क्योंकि उन लोग भी नहीं जानते थे कि ये सही में एक ईश्वर का पुत्र है और हम सभी को पाप से मुक्ति करने के लिए आया है। शिष्य लोग सोच रहे थे कि ये एक राजा बनेगा और हम सभी कोई मंत्री बनेंगे और हमारा एक बहुत बड़ा राज्य होगा, उसमें हम लोग शासन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। मेरे युवा साथियों, आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि अगर जो इंसान बाहरी दुनिया का ज़्यादा ज्ञान रखता है, ज़्यादा नॉलेज रखता है, वो इंसान अंदर से खोखला होता है। धार्मिकता उनके जीवन में, पवित्रता उनके जीवन में नहीं रहता है। पवित्रता, साइंटिस्ट लोग भी कहते हैं कि बाहरी दुनिया के बारे में उन लोग जानते हैं, लेकिन उनकी जो अंतकरण है ना, वो खाली रहता है। उनकी अंतकरण भी प्रभु के लिए तरसता है। वैज्ञानिक सब कोई कहते हैं, आप जितना भी एक्सटर्नल दुनिया के बारे में ज्ञान रख लो, आपकी आत्मा जो अंतरात्मा है वो प्रभु के लिए तरसेगा। वो तरस को पहचानिए मेरे युवा साथियों। आज की इस दौर पे हम लोग बहुत सारी चीज़ों में अपना जीवन को व्यस्त रखते हैं, प्रभु के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, 10 नियम है, बाइबल की वचन है, इतना सुंदर प्रेम कथा, इतना सुंदर प्रेम एक कहानी है, प्रेम कहानी है ईश्वर और हमारे बीच में। प्रभु यीशु मसीह आए हम सभी को मुक्ति देने के लिए, पापों से छुड़ाकर स्वर्ग लेके जाने के लिए। मेरे युवा साथियों, वचन को पढ़िए, आपका जीवन बदलिएगा। जब पवित्र आत्मा का शक्ति और प्रभु यीशु की वचन दोनों आपकी आत्मा के अंदर जाएगा, तो आपकी पुनर्जन्म होगा और आपका जीवन बदलेगा और आप पहचान पाओगे कि प्रभु मुझे क्या कह रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए और मेरे जीवन कैसा आगे होना चाहिए और मैं कैसा जीऊँ। आप समझ जाओगे। अहमियत दीजिए मेरे प्यारे भाई और बहनों प्रभु यीशु की वचन को, उसकी वचन पे चलने के लिए कोशिश कीजिए। ऐसा ना हो, वो आखिरी में कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जब तुम कचहरी जा रहे हो, वहाँ पे जिसके साथ तुम्हारा बैर है वो तुमको प्यादा के पास दे देगा और प्यादा तुमको दोषी साब्यस्त करके दोषी बना के तुमको जेल की कटघरी में अंदर डाल देगा और वहाँ पे तुम सड़ते रहोगे। जेल मतलब क्या है मेरे भाई और बहनों? जेल मतलब नर्क होता है। अभी समय है, हम लोग प्रभु के साथ समझौता करके उसके साथ जुड़ जाते हैं। उसी के पास अधिकार होता है, उसी के पास अधिकार है कि वो आत्मा को, हम लोग शरीर और आत्मा को नरक में डाल सकता है हमारे पापों के कारण। हमारे पास अभी समय है मेरे युवा साथियों। मैं सबको यह कहना चाहता हूँ कि समय को व्यस्त नष्ट मत कीजिए। यीशु को पहचानिए, उसकी वचन को जानिए और अपने जीवन को वचन के अनुसार जीने के लिए कोशिश कीजिए मेरे प्यारे भाई और बहनों। ये जरूरी है। आज प्रभु हमारे सामने फिजिकली प्रेजेंस नहीं है, शारीरिक तौर से उपस्थित नहीं है, लेकिन इनका जो वचन है प्रेमदायक, जीवनदायक, शक्ति प्रदायक और कृपा देने वाला वचन है मेरे युवा साथियों। जीवन बदल देने वाला वचन है।
जानिए, दुनियाई चीज़ों को मत अहमियत दीजिए मेरे युवा साथियों। यीशु मसीह को पहचानिए, वे आप लोगों को हमेशा के लिए अपने जीवन आपके खुद के साथ स्वर्ग लेके जाएगा। मेरे युवा साथियों, दुनियाई चीज़ों में मत पड़िए। ऐसा ना हो कि समय चला जाए और हम लोग पछताएंगे बाद में कि हे भगवान, मैं समय रहते ही मैं प्रभु की वचन को नहीं पढ़ा, नहीं सुना और उसकी वचन के अनुसार जीवन को नहीं बिताया, पापों में बिताया मेरे जीवन को। बल्कि आपको पश्चाताप होगा उस समय जब आप ऑलरेडी ये दुनिया छोड़ के, शरीर छोड़ के जा चुके होंगे। मेरे युवा साथियों, आइए उस समय को वेट ना कीजिए। आइए हम यीशु आज हमको वचन के द्वारा कह देते हैं कि तुम दुनिया के बारे में जानते हो, लेकिन मेरी उपस्थिति, मेरी वचन, मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए, कुछ समय देने के लिए मेरे साथ आप लोगों के पास समय नहीं है। आइए समय निकालते हैं, प्रभु को पहचानते हैं और उसी के साथ आगे बढ़ के एक दिन स्वर्ग राज्य में उसी के साथ अनंत काल तक जीने के लिए रास्ता खोजें। मेरे युवा साथियों, ईश्वर आप सभी को कृपा बरसाए और दुनिया की चीज़ों को छोड़िए, यीशु मसीह के साथ चलिए। वो हमेशा आप सभी को कृपा और प्रेम बरसाएंगे। जय यीशु।